भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र। मोहन सरकार का 1 साल पूरा। उत्तर भारत और पहाड़ों में सर्दी का सत्र। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। संसद के शीतकालीन सत्र का ज्यादातर हिस्सा हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने अडानी मामले में संसद के भीतर और बाहर जमकर हमला किया। इनकी मांग थी कि अडानी धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराई जानी चाहिए। दूसरी, अडानी की काट में सत्ता पक्ष ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया। सत्ता पक्ष का आरोप था कि गांधी नेहरू परिवार के संबंध जॉर्ज सोरोस से रहे हैं। सोरोस पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि सोरोस की ओर से वित्त पोषित फंड चलाने वाले कई लोगों के साथ भाजपा नेताओं की साठगांठ है। इंडिया अलायंस के कई घटक दलों के सांसदों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे पर संसद परिसर में अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा सदस्यों को तिरंगा व गुलाब का फूल भेंट किया। इस दौरान जैसे ही राजनाथ सिंह संसद में जाने के लिए अपनी कार से उतरे तो राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने सिंह को गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट किया, लेकिन उन्होंने भेंट लेने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने यह कहते हुए कांग्रेस को झटका दिया कि वे संसद में अडानी और सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सपा संविधान पर चर्चा चाहती है। उधर राज्यसभा में कांग्रेस ने सभापति जगदीप धनखड़ पर भेदभाव का आरोप लगाया। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस भी दिया। सदन में धनखड़ व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस बीच संसद में संविधान पर चर्चा भी हुई। सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान वायनाड से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंची कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भाषण काफी चर्चा में रहा। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आज के राजा आलोचनाओं से डरते हैं। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। पूरे देश में भय का माहौल पैदा कर दिया गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसे डर का माहौल अंग्रेजों के राज में था। प्रियंका ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि पहले के राजा भेष बदलकर जनता के बीच जाते थे, लेकिन आज के राजा भेष तो बदलते हैं, लेकिन उनमें जनता के बीच जाने का साहस नहीं है। मैं तो सदन में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक दिन 10 मिनट के लिए दिखे हैं। प्रियंका ने कहा कि यदि ये देश भय से नहीं बल्कि साहस और संघर्ष से बना है, इसको बनाने वाले देश के किसान, जवान, करोड़ों मजदूर और गरीब जनता है। प्रियंका के भाषण की भाई राहुल गांधी ने भी जमकर तारीफ की। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रियंका का पहला भाषण पक्ष और विपक्ष दोनों में ही चर्चा का विषय बना। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने 13 दिसंबर को अपना 1 साल पूरा कर लिया। राजस्थान की भजनलाल सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने भी अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर लिया। तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने फैसलों से जहां प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं जनता के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई है। सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर डॉक्टर यादव कहते हैं कि वे जनता से किए गए एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जल कल्याण की योजनाओं के साथ आगे बढ़ती रहेगी। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में जो जवाबदारी दी है, उसके लिए वे पार्टी नेतृत्व के आभारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भाजपा संगठन की ताकत, पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता तथा भाजपा का परस्पर अटूट संबंध का ही परिणाम है कि हम देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय हमारा लक्ष्य है और हम जनहित की योजनाओं के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। डॉक्टर यादव ने अपने 1 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि नदी जोड़ो परियोजनाओं को मानते हैं। इसके अलावा भी कई उपलब्धियां उनके खाते में दर्ज है। अर्थव्यवस्था में 16% की बढ़ोतरी, गरीब और कमजोर वर्ग का कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति का कल्याण, अधोसंरचना का विकास, ऊर्जा, सिंचाई व पेयजल योजनाओं के साथ डॉक्टर यादव की सरकार शहरी और ग्रामीण इलाकों में विकास की नई इबारत लिखी है। किसानों के हित में भी मोहन सरकार ने काफी काम किए। वर्ष 2024-25 बजट में किसानों को 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इससे लगभग 32 लाख से अधिक कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। पशुपालकों व गौ संवर्धन के विकास व संरक्षण के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 590 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मोहन सरकार ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खातों में जनवरी माह से नवंबर माह तक 17,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की, जबकि चुनाव के बाद कहा जा रहा था कि योजना
जल्द ही बंद हो जाएगी। मोहन सरकार ने स्कूली शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी नए प्रतिमान स्थापित किए। उत्तर भारत के राज्य जहां ठंड से परेशान है, वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पहाड़ी लोग शीतलहर से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं कि मौसम विभाग ने इन राज्यों में आने वाले दिनों में ऐसे ही ठंडी हवा चलने और घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। दूसरी ओर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में पूर्वोत्तर मानसून का जोर रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में भी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत और पहाड़ी राज्य ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी कुछ दिनों में उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान और कम हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में 16 दिसंबर तक शीतलहर जारी रहेगी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, जिससे ठंड और बढ़ गई। यूपी के वाराणसी में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो 10 साल में दूसरी बार 9 डिग्री से नीचे गया। हरियाणा में न्यूनतम तापमान 9.27 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सीकर, झुंझुनू और चुरू में कड़ाके की ठंड का असर रहा। पंजाब में भी शीतलहर चल रही है और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में 3.4 डिग्री और भोपाल में 6.8 डिग्री, बिहार के रोहतास जिले के डहरी में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र बना। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया। पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। झारखंड में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री, देहरादून में 7 डिग्री, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान -6 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। अब खबरें संक्षेप में। जमानत मिलने के बाद भी जेल में कटी फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन की रात। चंचलगुड़ा जेल से बाहर आने के बाद अल्लू ने कहा, उनका भगदड़ मामले से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। वे हर तरह से पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। किसानों के जत्थे को शंभू बॉर्डर पर रोका। दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, कई किसान घायल। वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। दिल्ली के 30 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के एक सरकारी अस्पताल में चूहे के काटने से कैंसर पीड़ित 10 साल के बच्चे की मौत। प्रशासन का दावा, सेप्टिसीमिया शॉक के कारण हुई मौत। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।